Hello everyone, welcome to Master Sherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है पीरियड्स के टाइम पे ब्लड क्लॉट्स आना. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर भी ज़रूर करिए. एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पीरियड में ब्लड क्लॉट्स आना. तो सबसे पहले तो देखो, जब भी हमें हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है या फिर पीरियड्स हम जिसे कहते हैं, पीरियड्स आते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होती है. ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है. फाइन, सबको मैक्सिमम 30 डेज़ या फिर 31 डेज़ पे साइकिल आ ही जाता है, पीरियड्स आ ही जाती हैं. ठीक है, और उसमें ब्लीडिंग होती है. एक हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है जब हमारा पीरियड्स आते हैं, एंटीकोगुलेंट करके. ठीक है, वो जब रिलीज़ होता है तो उससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स ना बने हमारे. ठीक है, क्योंकि यूट्रस से जो ये ब्लीडिंग आ रही होती है, जो यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे ये ब्लड होता है, तो वहाँ से ये निकलता है. ठीक है, तो वो ब्लड क्लॉट्स ना बने इसलिए ये एंटीकोगुलेंट हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करती हैं. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपका जब ब्लड ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस में हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी और जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है एंटीकोगुलेंट, वो कम क्वांटिटी में होगा, वो इतना नहीं होगा कि वो उतनी ब्लीडिंग को हैंडल कर पाए, तो क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है. इट्स परफेक्टली फाइन. ठीक है, अब जो क्लॉट्स होते हैं वो रेड कलर के भी हो सकते हैं. क्लॉट्स मतलब जो छोटे छोटे ऐसे खून के इतने इतने पीसीस कह लीजिए आप, छोटे छोटे पीसीस कह लीजिए, या तो वो रेड कलर के भी हो सकते हैं, थोड़े डार्क रेड भी हो सकते हैं, या फिर वो ब्लैक भी हो सकते हैं. ठीक है, एक होता है कि चलो डार्क रेड है, इट्स ओके फाइन, कोई इश्यूज़ नहीं है. ठीक है, वो निकल गए, कोई बात नहीं. लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जो डार्क ब्लैक, ये ब्लैक कलर के जो क्लॉट्स होते हैं, ये ब्लैक कलर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो खून जो है वो काफ़ी देरी के लिए अंदर पड़ा रहा. ठीक है, वो पड़ा रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला एंड दैट इज़ वाई वो ब्लैक हो जाता है. ठीक है, तो वो देरी से बाहर निकला और वो ब्लैक था. तो ये सब नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है. बट अगर आपको बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, मतलब खून के बहुत बड़े बड़े, जिसको हम कहते हैं थक्के भी कह देते हैं, या फिर पीसीस कह लीजिए, बहुत बड़े आ रहे हैं और हर महीने आ रहे हैं और आपको ब्लीडिंग हर महीने एक्सेस में हो रही है, एवरी मंथ, एंड आपको पेन भी हो रहा है. ठीक है, एंड आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो काफ़ी दिनों तक चल रही है, तो ये जो है ये प्रॉब्लम वाली बात होती है. तब आपने अपने डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है. ठीक है, अगर क्लॉट्स जो हैं, जो पीसीज हैं, वो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है, एंड ये कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, आपको मतलब हर मंथ आ रहे हैं और आपका ब्लीडिंग बहुत एक्सेस में हो रहा है. अब इसके रीजंस क्या क्या होते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, आपको क्लॉट्स क्यों बन रहे हैं बड़े बड़े, या फिर आपको पेन क्यों हो रहा है, और आप कह लीजिए कि आपको नंबर ऑफ डेज ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है हर महीने. तो इसके रीजंस क्या होते हैं. सबसे पहला रीज़न तो ये होता है इन्फेक्शन, कि आपको कहीं कोई वेजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई यूट्रस में इन्फेक्शन तो नहीं है. तो वो तो आपके डॉक्टर ही, आप जब उनसे कंसल्ट करेंगे, वो डायग्नोज करेंगे अल्ट्रासाउंड के थ्रू, या फिर जैसे भी उनको ठीक लगेगा चेक करके वो आपको बताएंगे कि आपको क्या इन्फेक्शन है. फॉर एग्जांपल आपको इचिंग होती है, या फिर आपको रैशेज़ हैं, या फिर कोई आपको बैक्टीरियल या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है नीचे प्राइवेट पार्ट में, तो ये आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे और वो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे. सेकेंड पॉइंट जो आता है वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस. समटाइम्स क्या होता है, आपको थायराइड का इशू होता है, पीसीओडी का है, पीसीओएस का इशू है, तब भी आपको क्लॉट्स बनते हैं. तो इसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, डाइट में क्या होना चाहिए, तो ये आपको डॉक्टर ही बताते हैं. देन कम्स नेक्स्ट स्ट्रेस. अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है, आपने टेंशन ली है, आप बार बार किसी चीज़ को ओवरथिंक कर रहे हैं, तो भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है. तब भी आपको क्लॉट्स बहुत बड़े बड़े बनेंगे, तब भी आपको आपके पीरियड्स के टाइम पे प्रॉब्लम होगा. तो आपने टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना, ओवरथिंक नहीं करना, छोड़ दो. टेंशन लोगे, अपनी बॉडी ही हमारी सफ़र करती है, तो आपने वो चीज़ भी नहीं करनी. नेक्स्ट पॉइंट कि
इन्फेक्शन इन यूट्रस। समटाइम्स क्या होता है कि यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, जैसे छाले हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, कईयों को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से भी बड़े क्लॉट्स आते हैं एंड आपको ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, पेन भी बहुत होती है। तो आपने इस चीज़ के लिए भी इग्नोरेंट नहीं रहना है, इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल भी अपनी बॉडी के लिए इग्नोर बिहेवियर नहीं रखना कि कोई बात नहीं है तो ठीक हो जाएगा, ये सबको होता है। नहीं, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको डायग्नोज करेंगे और ट्रीट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? ताकि आपको फर्दर कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम ना आए, कंसीव करने में भी प्रॉब्लम ना आए। देन कम्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ मेनोपॉज। समटाइम्स क्या होता है, ये चीज़ तब भी होती है जब आपके जो पीरियड्स है, जो साइकिल है, वो आना बंद होने वाला होता है, ठीक है? आपको बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत एक्सेस में हो रही है, पेन हो रहा है, ठीक है? एंड काफ़ी दिनों तक ब्लीडिंग होती ही जा रही है, तब भी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं। एंड अगर तो आपकी एज है, ठीक है, 45 तक है तो फाइन, इट्स ओके, वो एज ही ऐसी होती है कि बंद होने होती है। लेकिन अगर आप हैं ही इस टाइम पे 30, 32 के, 33 के, तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपके डॉक्टर ही आपको डायग्नोज करके, ट्रीट करके बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आपको बेसिकली हो रही है, जिसकी वजह से ये है कि ये इन्फेक्शन है, या फिर ये कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, या फिर ये कोई मेनोपॉज का इशू आ रहा है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्लॉट्स छोटे से निकलते हैं, ये दैट इज़ परफेक्टली फाइन। एंड मेरा पर्सनल जो मेरे साथ होता है वो ये होता है कि जैसे मुझे साइकिल आता है तो मुझे क्लॉट्स निकलते हैं, बट मेरे क्लॉट्स छोटे होते हैं एंड वो ऐसे नहीं होते कि पूरा दिन ही आ रहे हैं, नहीं। जैसे वो एक दिन आ रहे हैं तो नेक्स्ट डे नहीं भी आते हैं, फिर उसके नेक्स्ट डे आ जाते हैं, लेकिन छोटे होते हैं। और मेरे को पेन होता है, बट मुझे अनबेयरेबल पेन नहीं होता, मुझे थोड़ा पेन होता है जब मेरा साइकिल आता है, ठीक है? सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर भी ज़रूर करिए। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।